यूट्यूब चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हैं CCNA का कोर्स। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे CCNA के बारे में। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो टेलनेट हम लोग का कंप्लीट हो गया था। टेलनेट कैसे कन्फिगर करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारा SSH के बारे में। तो SSH के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको टेलनेट कन्फिगर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप टेलनेट पहले कन्फिगर करना सीख लीजिएगा, क्योंकि टेलनेट जो होता है लेस सिक्योर होता है और SSH थोड़ा सिक्योर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ। बेसिकली मैं एक स्विच लेके कन्फिगर करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको SSH आपको पता होगा SSH का पोर्ट नंबर कितना होता है। SSH हमारा पोर्ट नंबर 22 यूज़ करता है, और वो देखिए पोर्ट नंबर 22 तो यूज़ करता ही है, लेकिन साथ में वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजता है। मतलब कि हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले थे इसको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्विच पे आएंगे, CLI मोड में आएंगे। CLI मोड में आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इनेबल करना है आपको। सिंपल इनेबल आपको पता ही है। अगर आप यूज़र मोड पे हैं तो प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए आपको इनेबल करना ही पड़ता है, ठीक है। इनेबल करके हम लोग प्रिविलेज मोड पे आ गए। अब प्रिविलेज मोड पे आने के बाद देखिए दोस्तों, अगर आप SSH कन्फिगर कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्विच का नेम चेंज करना पड़ेगा, या राउटर और राउटर का नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है पहचान करने के लिए कि अपना एक स्विच और राउटर की एक पहचान हो जाती है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं कमांड डालता हूँ इसका नाम चेंज करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो होस्ट नेम चेंज करेंगे। होस्ट आपका जो रहेगा होस्ट नेम, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आएंगे, कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम हमारा स्विच कर देते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ SSH SSH हो गया टाइप। एक मिनट में नाम चेंज कर सकते हैं आप, SSH टेस्ट, ओके। यहाँ पे टेस्ट आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे SSH टेस्ट डाल दिया और यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। देखिए हमारा स्विच का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, SSH टेस्ट, ओके। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका एक नाम देंगे जिस डोमेन पे आपको चलाना है, कि यहाँ पे तो नाम देना पड़ेगा। तो मैं एक IP कमांड डालता हूँ, IP आप सिंपल यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, IP डोमेन। यहाँ पे जैसे IP डोमेन नेम टाइप करके डैश दबाएंगे, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा कमांड। अब यहाँ पे IP डोमेन नेम का एक नेम देंगे जिस पे हमको मालूम चलेगा कि हाँ यहाँ पे हमको SSH कन्फिगर करना है। तो इसका एक नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ सपोज टेक फॉर बादशाह मेरा नाम है चैनल का। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल मैं यही नाम दे देता हूँ .com, ओके। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए SSH जैसे कि हम आपको बताए थे एक सिक्योर शेल होता है और ये क्रिप्टो यूज करता है। तो यहाँ पे इसको हम बताएंगे क्रिप्टो आप यूज कीजिए, ठीक है। क्रिप्टो की यूज कीजिए और खुद से जनरेट कीजिए। हम तो कमांड तो चला ही देंगे नॉर्मली, लेकिन आप खुद से जनरेट कीजिए क्रिप्टो की। और क्रिप्टो की कौन सा रहेगा, RSA क्रिप्टो की आता है, वो आप क्रिप्टो की आप जनरेट कीजिएगा जब भी हमारा SSH कन्फिगर होगा, ओके। तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ मेनी बिट्स इन द मॉडल। यहाँ पे मॉडल में आप बढ़ा भी सकते हैं, 2048 भी लिख सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रिप्टेड लोड पड़ेगा इस पर बिट्स की वजह से। तो CPU जो हमारा स्विच या राउटर रहेगा तो उस पर बहुत मतलब लोड ज़्यादा पड़ेगा। इसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट 512 छोड़ देते हैं, कि ये भी बहुत सिक्योर होता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल में 512 छोड़ कर हम लोग एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया जनरेट, 512 बिट RSA की जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर टाइप करेंगे यूज़र नेम बनाएंगे। फिलहाल आपने टेलनेट पे देखा रहेगा हम लोग यूज़र नेम का बहुत सारा प्रैक्टिस किया है। तो आप यूज़र नेम यहाँ पर डालेंगे। तो यूज़र नेम आप कुछ भी बना सकते हैं। यूज़र नेम मैं यहाँ पे बना देता हूँ सिस्को, या आप यहाँ पे मैं रख देता हूँ रेड, ठीक है। यूज़र नेम रेड, और इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ, पासवर्ड इसका मैं डाल देता हूँ ग्रीन, ठीक है। आप कोई भी नाम यहाँ पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही लेके चल रहा हूँ रेड एंड ग्रीन। रेड हमारा यूजर नेम है, पासवर्ड हमारा ग्रीन है, याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं इंटर करूँगा तो ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड हम लोग बना लिया, लेकिन ये चलेगा किस पे, हम लोग इसको बोलेंगे लाइन पे चलाना है इसको। और कहाँ पे, VTY वर्चुअल मशीन, वर्चुअल टर्मिनल पे, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 15 तक, मतलब 16 यूजर यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं एक टाइम में। तो यहाँ तक हमको करना है। और यहाँ पे आगे लाइन VTY में, ठीक है।
तो ये कहाँ पे कैसे हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसको हमें ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इसको करना रहता है, हमारा जो भी एसएससी कॉन्फ़िगर होता है ट्रांसपोर्ट इस पर क्रिएट होता है, ठीक है। कॉन्फ़िग टर्मिनल टी और लाइन वी टी वाई ना, लाइन वी टी वाई 0/15, ओके। तो यहाँ पे क्या करना मेरा लाइन वी टी वाई में ट्रांसपोर्ट करना था, ट्रांसपोर्ट इनपुट किस पे, इनपुट क्या देना रहेगा हमको, यहाँ पे एसएसएच भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑल कर सकते हैं, ऑल प्रोटोकॉल चलेगा, नन भी रहने दे सकते हैं, एसएसएच और दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए टीसीपी आईपी भी दिया है, टेलनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी चलेगा, आप ऑल भी करेंगे तो ऑल भी चलेगा। तो फिलहाल में हम लोग एसएसएच कर रहे हैं, सिक्योर सेल बना रहे हैं, तो हम लोग एसएसएच ही लिखेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया ये। और लॉगिन कहाँ पे होगा, लॉगिन लोकली, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में देखेंगे तो लॉगिन लोकली बात किए थे, जो लॉगिन लोकली यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे कमांड हम लोग इंटर कर दिया, एग्जिट करेंगे, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और मिस हो रहा है कि हम लोग इस स्विच के तो कन्फिगर कर लिए, लेकिन इसका पहचान कैसे होगा, आईपी से होता है। तो हम एक आईपी भी दे देते हैं इस पर। इंटरफेस करते हैं, इंटरफेस कोई है नहीं तो यहाँ पे मैं विलेन 1 जो होता है नेटिव विलेन, उसी को मैं आईपी दे देता हूँ। इसका आईपी मैं देता हूँ 192.168.0.200 दे देता हूँ। और इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ 255.255.255.0। एंटर किया, नो शट कर लेते हैं। इस इंटरफेस को हमेशा ऑन करना रहता है नो शट डाउन से। देखिए इंटरफेस हमेशा ऑन करने के लिए यहाँ पे नो शट चलाते हैं। यहाँ पे हो गया अप टू डेट, ओके। अब एग्जिट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्विच कोई एक पीसी ले लेते हैं एक्सेस करने के लिए, जैसे कि हम लोग टेलनेट का एक्सेस किए थे यहाँ से, तो हम लोग भी इसको पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं और इसमें एक स्ट्रेट केबल लेके कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फास्ट इथरनेट 0 से ले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और 1 से कनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पीसी पे आता हूँ। सब हम लोग रियल सिनेरियो में लोग क्या करेंगे, पुट्टी सॉफ्टवेयर से एक्सेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस करेंगे, क्योंकि हमारे ये पैकेट ट्रेसर है। तो कमांड प्रॉम्प्ट और रियल पुट्टी भी सेम रहता है। तो हम लोग कैसे इसको एक्सेस करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, SSH लिखेंगे स्पेस -L लोकल लॉगिन करना है, ठीक है। तो यल टाइप करेंगे लॉगिन के लिए और यहाँ पे इसको बताएंगे यूज़र नेम हम लोग क्या लिखा था, रेड लिखा था, ओके। रेड बताएंगे यूज़र नेम और कहाँ मतलब कहाँ से एक्सेस करना है, उसका डेस्टिनेशन क्या रहेगा। तो उसका डेस्टिनेशन हम लोग आईपी देंगे 192.168.0.1 ओके, ठीक है। तो देखिए भी मैं एंटर किया तो यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पता है दोस्तों यहाँ पे हम लोग आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किए पीसी में, ठीक है। पीसी में भी आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि नहीं हम लोग को, तभी तो एक्सेस होगा। देखिए यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं बना, तो आईपी कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे इसको 192.168.static ID दे देते हैं, 0.2 x का 100 डाल देते हैं, ठीक है। उसका 200 देते हैं, सबनेट मास्क आ गया। अब फिर चलेंगे हम लोग फिजिकल पे, इसका क्लोज़ कर लेता हूँ डेस्कटॉप, इसको क्लोज़ करता हूँ और फिर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, ठीक है। अब फिर से एक्सेस करते हैं। देखिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे एंटर कर देते हैं एक बार कमांड, इसको फिर से एक्सेस करने के लिए एरो बटन दबाएंगे, अपर एरो बटन इसमें अपने पीसी में अपने कीबोर्ड से, ठीक है। तो 200 को फिर एक्सेस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेस किया मैंने 200। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है, कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता है, देखिए नो कनेक्शन टाइम आउट आ गया, ओके। तो यहाँ पे क्या है, क्यों नो कनेक्शन आ गया भाई, पिंग करके देखते पिंग हो रहा है कि नहीं। 192.168.0.200 पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब पिंग नहीं हो रहा तो कनेक्शन कैसे बनेगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट, ओके। तो हमारा कहीं तो करने मिस्टेक हुआ है, 100 बराबर है। यहाँ पे जाते देखते हैं इंटरफेस विलेन 192.168.200 आईपी एड्रेस 192.168.0.200 इसका
सबनेट मास्क दे 255.255.255.0 नो सेट किया। फिर से पिंग करने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्टैटिक IP 0.100 ओके बराबर है कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पिंग होना स्टार्ट हो गया। मे बी IP मिस्टेक कुछ हुआ था इसमें, इसके लिए नहीं हो रहा था। ठीक है, पिंग हो गया। अभी हम लोग SSH फिर चलाएंगे। यहाँ पे देखिए आ गया पासवर्ड, तो पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड हम लोग क्या डाले थे इसमें, SSH जो हम लोग कन्फिगर किए थे तो उसमें ग्रीन डाले थे पासवर्ड। ठीक है, ग्रीन ये दिखता नहीं है पासवर्ड। यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्विच का नाम यहाँ PC पे आ गया। ठीक है, PC 0 दिख रहा है ना, इसमें PC का नाम आ गया स्विच पे। ठीक है, स्विच का तो SSH टेस्ट आ गया। अब यहाँ पे इनेबल करके हम जो जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आएगा, नो पासवर्ड सेट। तो हमेशा आप SSH कॉन्फ़िगर करेंगे तब पासवर्ड हमेशा आपको सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल में हम लोग एग्जिट करेंगे क्योंकि हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एग्जिट करके हम लोग आते हैं यहाँ पे स्विच पे पासवर्ड लगाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे 3 कमांड देना है आपको। इनेबल एग्जिट करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे आते हैं और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे देते हैं इसका CCNA। ठीक है, एग्जिट किया। ठीक है, अब आते हैं PC पे फिर से और SSH को कन्फिगर कर लिया हम लोग, उसको एक्सेस करना चाहते हैं फिर से। यहाँ पे पासवर्ड देंगे ग्रीन, जो कि हमारा SSH का पासवर्ड है, सॉरी ग्रीन आ गया। इनेबल अब करेंगे। देखिए इनेबल जैसे करेंगे पासवर्ड पूछेगा। देखिए पासवर्ड पूछ दिया तो CCNA पासवर्ड हम लोग डालेंगे प्रिविलेज मोड के लिए। देखिए यहाँ पे हो गया। अब कॉन्फ़िगर टर्मिनल यहाँ से ओपन कर लेंगे, सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे हम लोग SSH कॉन्फ़िगर होता है, आप ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं SSH। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में STP प्रोटोकॉल के साथ में। STP प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउटर में, तो वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।